फिर से नए जुनून नए चेहरे के साथ में राइड ऑफ नॉलेज पर स्वागत है। जैसा कि हमने एक सीरीज लॉन्च कर चुके हैं, सीरीज का जल्दी आप सभी लोगों को पार्ट बनाया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि हो सके कोशिश करें आप अपने विचारों को भी हमारे यूट्यूब चैनल पर साझा करें, कि ताकि आप लोगों के विचारों से शायद और लोगों को कुछ ऐसा मिल जाए जो अभी तक वो सर्च कर रहे हैं और उन्हें वो गूगल पे भी नहीं मिल सका। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर हर्ष मिश्रा से, जो केवल एक अच्छे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि अपने स्तर के बहुत ही अच्छे वक्ता भी रह चुके हैं, डिबेटर भी हैं, और यकीन मानिए आप इनकी शायरी और इनकी गजल और इवन यहाँ तक कि पोएट्री को सुनकर भी मंत्रमुग्ध होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिस्टर हर्ष मिश्रा से, उन्हीं की जुबानी। प्लीज मिस्टर हर्ष साहब, जैसा कि इंट्रोडक्शन जबरदस्त हो गया है, जबरदस्त इसी तरीके से आप अपने बारे में प्लीज कुछ बताइए ऑडियंस को अपने बारे में। सर्वप्रथम मैं हमारे कलाम भाई का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारी कुटिया में पधारे और ये एक बहुत ही अच्छा जो अभियान, एक जो मुहिम उन्होंने चलाई है, उसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूँ। कलाम भाई के इस मुहिम पर मुझे एक शायर जो मजरूफ सुल्तानपुरी जी है, उनका मुझे एक शेर याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्या बात है। एक्चुअली तो ये जो इन्होंने मुहिम चलाई, जब इन्होंने चलाई तो मुझे लगता है ये अकेले ही उस चीज़ का हिस्सा उस चीज़ से जुड़े होंगे मुहिम से, लेकिन आज हर कोई इनका हिस्सा बनता चला जा रहा है और एक कारवां के रूप में ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और जैसा इन्होंने मुझे अपने परिचय देने के लिए कहा, मेरा नाम हर्ष मिश्रा, आमतौर पे हर्ष ही लोग कहते हैं, लेकिन कविताओं के क्षेत्र में मैंने अपना नाम हर्षवर्धन मिश्रा जो है रखा है। मेरा जन्म स्थान बदायूं रहा, मैं यहीं की भूमि में पला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा जो भी है, जो हुई है और जो हो रही है, वो यहीं पे हो रही है। इसी के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी मैं अपना छोटा मोटा रचना लिखता रहता हूँ। कवि तो खैर नहीं कह सकते हम खुद को, लेकिन हाँ, एक नवोदित रचनाकार के रूप में मैं अपना योगदान दे रहा हूँ कि एक साहित्य से जुड़ने का मुझे अवसर मिलता है। साहित्य एक ऐसा विषय है जो दो दिलों से जोड़ता है। तो मुझे खुशी है कि मैं इस क्षेत्र में आया, मैं इस क्षेत्र का हिस्सा बना हूँ, और मैं हमेशा से साहित्य के प्रति जो मेरा प्रेम है उसको व्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ अपने शब्दों की प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता रहता हूँ। प्लीज सर, सबसे पहले आप अपनी शायरी कविता से मंत्रमुग्ध कर दीजिए ऑडियंस को, कि लगे बदायूं हैज द पावर टू शो एनी काइंड ऑफ टैलेंट विद पैशन। चलिए, जैसा भाई का आदेश हुआ है, मैं माँ शारदे के चरणों में एक छंद निवेदित करता हूँ। बिल्कुल सर। तेरे इन चरणों में गीत मैं अर्पण करूं, शारदे माँ ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कर। तेरे इन चरणों में गीत मैं अर्पण करूं, शारदे माँ ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कर। तेरी वंदना से कोई पृथक न कर सके, शारदे माँ ऐसी तू आसक्ति प्रदान कर। थाम के मैं बस अब एक तेरा हाथ चलूं, थाम के मैं बस अब एक तेरा हाथ चलूं, सारे बंधनों से मुझे मुक्ति प्रदान कर। थाम के मैं बस अब एक तेरा हाथ चलूं, सारे बंधनों से मुझे मुक्ति प्रदान कर। और तुझे दुर्वचन बोले उसका मैं नाश करूं, शारदे माँ ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कर। तुझे दुर्वचन बोले उसका मैं नाश करूं, शारदे माँ ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कर। वाह 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 वाह। एक्चुअल में कितना अच्छा इन्होंने किस तरीके से शारदे माँ की वंदना अपनी कविता के रूप में की, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियोस को देख भी रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें कि उन लोगों के लिए अमृत की धारा साबित हो जो हमने प्रवाह करी है अपने पूरे YouTube चैनल पर। तो इसका जो आशय है वो निराशा से आशा की ओर भी लाना है हम सभी लोगों को, आपको, और डीमोटिवेशन से मोटिवेशन की ओर लेकर आना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो इसी प्रयास को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वन बाय वन करके। आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत सा योगदान मिल रहा है, हम सभी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने की। इस इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनिए, कि ताकि एक्सप्लोर कर सकें आपके थॉट्स को, एक्सप्लोर कर सकें आपके टैलेंट को, पैशन को। तो जिस तरीके से मिस्टर हर्ष मिश्रा ने अपनी बात रखी, एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छे कवित्व के रूप में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। स्पीकर भी रह चुके हैं और डिबेटर भी। कई सभाओं में इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जिससे बहुत कुछ ऐसा हासिल कर पाए जो और स्टूडेंट अभी तक नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा भी साबित होते हैं। तो
तो मिस्टर हर्ष प्लीज़ ये बताइए कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन कहाँ से प्राप्त करी? जूनियर की जो शिक्षा है वो तो एक पास के ही, हम पहले स्कूल में रहते थे तो वहाँ से हमने स्टार्ट की थी। मैंने अपना 12th जो है इस्लामी इंटर कॉलेज से किया, फिर मैंने जो ग्रेजुएशन है वो दास डिग्री कॉलेज से अपना संपन्न किया। अच्छा, तो अब वैसे फिलहाल में आप मिस्टर हर्ष अभी क्या कर रहे हैं कविता के अलावा, क्योंकि ऑनलाइन भी कविताओं का आगाज़ हो रहा है और ऑफलाइन भी हो रहा है, आई थिंक सो। जी जी बिल्कुल। तो अभी जो ऑनलाइन कविताओं का जो एक क्रम बना हुआ है उसमें मैं अपनी भागीदारी दे रहा हूँ। इसके अलावा कोरोना की वजह से, जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी सारी दुनिया रुकी हुई है एक तरह से, हमने गत वर्ष भी इस चीज़ को हमने महसूस किया था। और जब गत वर्ष कोरोना जब जैसा कि आया था हमारे देश में, सारी चीज़ों को एकदम लॉकडाउन के दौरान सारी चीज़ें बंद हो गई थी, वैसे ही समस्या से हम इस वर्ष भी जूझ रहे हैं। और इस वजह से अभी मेरा आगे का इसमें शिक्षा के क्षेत्र में अभी क्रम आगे नहीं बढ़ पाया। तो एक्चुअल में जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं सर कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन इतना बड़ा रूप धारण कर चुके हैं और लॉकडाउन जो है वो दिन प्रतिदिन या हफ्ते दर हफ्ते बढ़ता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन को ऐसे आगे बढ़ता रहना चाहिए? देखिए, एक किसी ने बात कही है कि रमता जोगी बहता पानी। ये जोगियों के ऊपर बात आती है। हम जब किसी जोगी की बात करते हैं कि किसी जाते हुए जोगी को, मार्ग से जाते हुए जोगी को और बहते हुए पानी को कभी रोकना नहीं चाहिए। हम ठीक वैसा ही उदाहरण अपने जीवन से भी ले सकते हैं कि अगर हमारा जीवन किसी एक जगह पर स्थिर हो जाता है तो हमारा उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। कहने का अर्थ यह है, अगर मैं सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन किसी बात का हल नहीं हो पा रहा। लॉकडाउन से हाँ हम ये मान सकते हैं कि बीमारी में काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन वो बीमारी का क्या होगा जो गरीबों के घरों में पैदा हो रही है, जो बेरोजगारी के रूप में उभर के आ रही है, जो भूख के रूप में उभर के आ रही है। हम देख रहे हैं कि किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया है इस लॉकडाउन के चलते। तो मैं इस लॉकडाउन का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन हाँ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि लॉकडाउन अगर लगा तो हमें उसके कारण और निवारण, कहते हैं जब हम किसी चीज़, अगर हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे भी कोई कारण रहा होता है। तो अगर हमें ये सोचना चाहिए कि लॉकडाउन लगा तो वो लॉकडाउन लगा क्यों? वो इसलिए लगा कि हमने उस चीज़ के लिए एहतियात नहीं बरता, हमने सावधानी नहीं बरती। अगर मेरा मानना यह है कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमें भी अपने उसके साथ एक प्रण रखना चाहिए कि हम उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, हम 2 गज की दूरी का पालन करें। हमने कई बार देखा है, मैं एक कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा, कि हम अक्सर सब्जी मंडियों में से निकलते हैं तो हम देखते हैं सब्जी के लिए ऐसे लोग बुरी तरह से भीड़ लगाते हैं, एक जमावड़ा जिसको हम कहेंगे वो लगता है जैसे कि वो हमें शायद अभी थोड़ी देर बाद मिलेगी ही नहीं। तो हमें ये चीज़ें छोटी छोटी बातों से ही, जो कोरोना को हमने बड़ा आकार दे दिया। हमने पहले देखा था कि कोरोना के 100 केस 50 केस छोटे छोटे कभी सुनने में मिलते थे, अब वो कोरोना अरबों में आ गया है। अगर हम बात करें, हमारे पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या में कोरोना के पेशेंट्स हैं और जिनमें से न जाने कितने ही लोगों की जान जा चुकी है। तो हमारे लिए ये आवश्यक हो गया है कि हम समस्या के साथ साथ उसके निवारण को भी लेके चलें। ठीक है, वैक्सीन आ गई, लेकिन वैक्सीन का मतलब ये नहीं हो गया कि हम असावधान हो जाएं। हम अपनी सावधानी का ध्यान रखना छोड़ दें। वैक्सीन के बाद भी हमें सावधानी को बरतना होगा। वैक्सीन केवल एक दवा है, और हम जब कहते हैं जहां दवा काम नहीं आती वहां दवा काम आती है। तो अगर हमारे पास दवा ना भी हो तो हम दवाओं के सहारे जी सकते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये आती है कि अगर ऊपर वाले की, हमें ईश्वर की, उस मालिक की हमें शरण में रहें तो ऐसी कोई बला नहीं है, कोई ऐसी वबा नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम नहीं लड़ सकते। मेरा मानना यह है कि लॉकडाउन जितनी जल्दी हो, जो भी उसका कार्यकाल रहा है, जितना जल्दी हो सके इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। लेकिन उसके साथ ही मैं ये इस अभियान के माध्यम से, इस मुहिम के माध्यम से जो हमारे कलाम भाई चला रहे हैं, मैं एक अनुग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी इस लॉकडाउन का जो ये लगा है, इसको खोलने के बाद हम ये ध्यान रखें कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे भारत सरकार को दोबारा इस चीज़ को लागू करने की कोई आवश्यकता पड़े। हम उन सारी गतिविधियों को रोक दें जिससे हम इस बीमारी को एक न्योता दे रहे हैं, एक उसको बुलावा दे रहे हैं कि आ बैल और मुझे मार। ये कहावत हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से मिस्टर हर्ष मिश्रा ने अपने बातों को, अपने आप जितनी भी अच्छी चीज़ें थी उनके अंदर व्यक्त करने की कोशिश करी, सॉल्यूशन को बताने की भी कोशिश करी, और हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। तो विचारों का आदान प्रदान तो चलता ही रहेगा, आप सभी लोग देख रहे हैं। तो मिस्टर हर्ष मिश्रा,
प्लीज़ आप अपनी जिस तरीके से कविता कोश में आगे बढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले जो मोटिवेट करने वाली आपने स्पेशली युवाओं के लिए, सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं कुछ टर्निंग पॉइंट देने वाली जो लिखी थी अपने माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से, प्लीज़ उसको व्यक्त करिए। जी बिल्कुल, जैसा आपने अनुरोध किया है, आदेश किया है, मैं एक समाज के प्रति एक हर रचनाकार का उत्तरदायित्व होता है कि वो समाज को मार्ग प्रदर्शित करने का अपने स्तर से कार्य करे। हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो दूषित वातावरण है हम उसको स्वच्छ कर सकें। हम जैसे अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं वैसे ही हमें अपने समाज की भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। हमारे अंदर कई बार अवगुण आ जाते हैं, कोई दोष आ जाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन दोष को दूर कर सकें, उन अवगुणों को गुणों में परिवर्तित कर सकें। चलिए, तो मानवता पर समर्पित मैं एक छंद आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। और इस चीज़ की हम सभी लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरीके से मिस्टर हर्ष आप भी देख रहे हैं कि युवा जो हैं सबसे ज़्यादा लग गए हैं पॉलिटिक्स वाली वीडियोस को देखने में, न्यूज़ चैनल में जहर जो उगल रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले, उस जहर को अपने अंदर लाने के लिए, तो ये जहरीले माहौल को जो क्रिएट करा जा रहा है उसको सिर्फ निवारण प्लीज़ अपनी कविता के माध्यम से दीजिए। बिल्कुल, ये जो अभी भाई ने जहर की बात करी, तो मैं मेरा पूरा प्रयत्न ये रहेगा कि इस छंद में मैं इस सारी समस्या का निवारण कर सकूं, और मैं अपनी बात को ना खींचते हुए इस छंद को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि चांद के सी चांदनी को बांटता हो जग में जो, चांद के सी चांदनी को बांटता हो जग में जो, धरती पे ऐसा आसमान बन जाइए। चांद के सी चांदनी को बांटता हो जग में जो, धरती पे ऐसा आसमान बन जाइए। और पीड़ा को हृदय से जो क्षण में समाप्त करे, पीड़ा को हृदय से जो क्षण में समाप्त करे, मुख पे मधुर वो मुस्कान बन जाइए। पीड़ा को हृदय से जो क्षण में समाप्त करे, मुख पे मधुर वो मुस्कान बन जाइए। और कृष्ण की उपासना जो करे रस खाने जैसी, धर्म का काफ़ी हम मतभेद देखते हैं, तो मैं कहता हूं कि रसखान जैसे होइए। जो बात रसखान की वाणी में है, हम उस रसखान को मैं प्रणाम करता हूं, और उनके लिए मैं ये शब्द कहता हूं कि कृष्ण की उपासना जो बने करे रस खाने जैसी, प्रेम की वो ऐसी पहचान बन जाइए। कृष्ण की उपासना जो करे रस खाने जैसी, प्रेम की वो ऐसी पहचान बन जाइए। और देवता की भावना को रखिएगा मन में ना, देवता की भावना को रखिएगा मन में ना, संभव हो तो आप इंसान बन जाइए। देवता की भावना को रखिएगा मन में ना, संभव हो तो आप इंसान बन जाइए। बहुत आभार आप सभी का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर हर्ष मिश्रा। जिस तरीके से आप अपने शब्दों से, आप अपनी कविता से हर वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट को अपने लेवल पे करना चाहिए। लेकिन मिस्टर हर्ष मिश्रा, आपको ये देखकर भी बहुत बुरा लगता हो कि आजकल के युवा आप जैसी एक्टिविटीज़ को फॉलो ना कर कर, अच्छी इनिशिएटिव को शेयर ना करके, बल्कि एक ऐसे जहरीले माहौल को उन्होंने अपने एक रूम बना दिया है, उसी रूम में वो रहते हैं और उसी रूम तक वो मर जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना है। लॉकडाउन के समय में इसको एज ए सॉल्यूशन के रूप में अगर स्टूडेंट के लिए कहूँ तो उसको अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपने वर्जन को चेंज करना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक हमारी वीडियोस की तरह। तो मिस्टर हर जिस तरीके से युवा भटक चुके हैं सिर्फ और सिर्फ या तो नेट की उस दलदल में जहाँ से निकल पाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर जो सबसे मुख्य कारण है युवाओं को एक मिसलीड करने का, वो न्यूज़ चैनल कर रहे हैं जी। किस तरीके से वो अपनी आवाज़ ऐसे दिखाते हैं जैसे कि बहुत बड़ा हो चुका है पूरे इंडिया में। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे युवाओं को, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, ये चीज़ों को आप देखते भी हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मिस्टर हर्ष मिश्रा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यकीन मानिए आप कि आज तक इन्होंने किसी भी मुद्दे पर अपनी बकवास, जो आजकल युवा जो करते हैं ना, इधर को धर्म को उधर भेज दिया, ये धर्म को उधर कर दिया, अरे यार ये बकवास वाली बात है ना, छोटे लोग करते हैं। बड़े लोगों से मिलो, मिस्टर हर्ष मिश्रा जैसे जो अपने शांत रहते हैं स्वभाव में, मानवता को फॉलो करते हैं और हमेशा उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ गलत है, लेकिन ये अभी शांत ही रहते हैं ज़्यादातर। तो मुझे इनका शांत स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, वरना आजकल के तो युवा भटक चुके हैं, ना अपना धर्म पहचान पा रहे हैं, ना ही अपना मकसद। तो प्लीज़ इन सब के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए,
पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत ही एक ऊंचा दर्जा मुझे दे दिया। नहीं बिल्कुल मैं सर। सिर्फ अपनी भूमिका अदा करता हूँ। पहली चीज़ मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जब आप साहित्य से जुड़ जाते हैं तो आप किसी धर्म, किसी जाति, किसी भी संप्रदाय के ऊपर कि कोई भी आलोचना करने से पहले हमारे मन में कोई कटुता रहती ही नहीं है। जो व्यक्ति साहित्य से जुड़ा है वो सिर्फ प्रेम की बात करता है, प्रेम से बात करता है, और अगर कोई भी मुद्दे पर वो अपनी बात रखता है तो वो ऐसी रखता है जो सामने वाले की पीड़ा को, सामने वाले को कष्ट ना दे, बल्कि ऐसी हो जो उसके कष्टों को हरण कर ले और उसकी समझ में आ सके। हमारा उद्देश्य समाज को बिगाड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य है समाज को सुधारना। बिल्कुल। कवि जो होता है वो समाज को मार्ग प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अगर मैं कभी ये नहीं कहता मैं कवि हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं साहित्य से जुड़ा हूँ, मैं साहित्य का बच्चा हूँ, तो मेरा ये प्रेम है कि जब मेरे बड़े उस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं, शांति का मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मैं उसमें अपनी थोड़ी छोटी सी भूमिका को अदा करूँ। जैसा भी भाई ने कहा कि एक जहर घुलता चला जा रहा है लोगों के दिमाग में, जो युवा पीढ़ी है वो समाचार से और कई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ मैगजीन्स आ रही हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जिनसे जुड़ने के माध्यम से, कुछ संस्थाओं के भी माध्यम से युवा जो है जहर घोल रहा है। तो मेरा कहना ये होता है कि आप, एक कहावत है इंग्लिश में, मैं कहना चाहूँगा कि एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। बिल्कुल। जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो आप अपने दिमाग को खाली मत रहने दीजिए, आप उन चीज़ों से जुड़िए जो आपको अध्यात्म की ओर ले जाए, आप उन चीज़ों से जुड़िए जो आपको ज्ञान की ओर ले जाए, आप उन चीज़ों से जुड़िए जो आपको भक्ति की ओर ले जाए। ये इन्हीं चीज़ों से जुड़ने के बाद आपको एक मना शांति जिसको हम कहते हैं वो आपको प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि मिस्टर हर्ष मिश्रा आपने हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करा। और शायद मुझे लगता है कि आप सभी लोग हमारे मिस्टर हर्ष मिश्रा की बात को बुरा ना मानते हुए, वीडियो को डिसलाइक ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि एक नए चेहरे और एक नई उम्मीद को जगाने के लिए फिर से हाजिर होंगे राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर। तो चलते हैं, जब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद और जय भारत। जय हिंद।